वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आज काइनेमैटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 3 एक्सेलरेशन लेके आ गया हूं। और आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर समझने के बाद हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोग अपने हाथ में कॉपी और एक पेन ले लीजिए और जो भी क्वेश्चंस मिले आप पॉज करके उसको ट्राई करिए एंड देन ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। सो चलो स्टार्ट करते हैं एंड वी लेट अस मूव ऑन। सो सबसे पहले व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो आप अगर पहले भी कभी पढ़े हो तो एक्सेलरेशन वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम किसी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, अब हमारी स्पीड बढ़ने लग जाए, मतलब हमने एक्सेलरेट किया तब होता है, या हम ब्रेक मारते हैं तो हमारी स्पीड घटने लग जाती है, तब नॉट पीछे नहीं आते, आगे ही जाते हैं, बट हमारी स्पीड घटने लग जाती है तो हम कह सकते हैं हमने रिटार्ड किया है। तो ये सब चीजें हम और डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है। बस स्पीड बढ़ने और घटने को एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग जस्ट सेकेंड, हाँ, अगर हमारा वेलोसिटी बदल रहा है तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, वेलोसिटी में स्पीड होता है और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। यानी सर अगर स्पीड ना चेंज करे, डायरेक्शन चेंज कर जाए, तब भी हमें एक्सेलरेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज ऑफ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में कभी नहीं होता, क्योंकि आगे जाके आप पढ़ोगे एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो सर चेंज इन आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्या चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी उधर था तो हमेशा एक्सेलरेशन भी उधर ही हो। वेलोसिटी उधर था, अगर बॉडी ऊपर मुड़ गई है तो आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, और तब आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा। सो हम लोग आगे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। डायमेंशन आराम से निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड स्क्वायर के लिए टाइम टू द पावर -2। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देर आर थ्री वेज टू चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी को या तो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज कर दे, डायरेक्शन वाइज चेंज कर दे, या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर जाए। इस थ्री वेज में हमारी वेलोसिटी चेंज हो सकती है तो हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी, हाँ या ना। चलो इसको और डिटेल में आगे स्लाइड्स में देखते हैं क्या है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन अपने पास कितना है? एक, दो, तीन, चार, चार टाइप्स के हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। तो बेसिकली अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पूरे मोशन के दौरान अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाए? पूरे मोशन के दौरान, यानी जनरली हम लोग जब बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो कभी हमें ट्रैफिक खाली मिलता है तो हम लोग खूब एक्सेलरेट करते हैं, और जब हमें ट्रैफिक मिलता है वी ट्राई टू स्लो इट डाउन। ट्रैफिक अगर बहुत हैवी है, जैम लगा हुआ है, हम लोग को ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं तो वी जनरली रिटार्ड। और हमारी रेट ऑफ एक्सेलरेशन भी अलग अलग होती है। जब रोड खाली मिलता है वी एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोड खाली ही है तो 3, 4 बहुत ज्यादा हम लोग एक्सेलरेट करते जाते हैं। तो हमारी एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती है, हमारा रेट ऑफ एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी बदलता जा रहा है। तो it is called non-uniform acceleration. Here at one moment acceleration a1 is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़े देर बाद चेंज होके मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया? a2 हो गया, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर थोड़ी देर बाद एक्सेलरेशन वो थर्ड क्या हो गया? फिर से 1 हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर सेकेंड पे बदलते जा रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको कहते हैं।
या हमारा ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कभी डायरेक्शन ऊपर था, कभी लेफ्ट है, कभी राइट है, तब भी हम बोल सकते हैं। ओके, थर्ड करते हैं हम लोग, क्या है हमारा एवरेज एक्सीलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एवरेज एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा? तो कुछ नहीं, जो इसका डेफिनेशन है, ए वी जे इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और कोई भी चीज का चेंज क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, क्या होता है? वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर बाय डेल्टा टाइम टेकन। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? तो ये हम लोग देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज इन वेलोसिटी के बाद, एवरेज एक्सीलरेशन के बाद हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हम लोग ये पहले भी वेलोसिटी में देख चुके हैं कि जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो थोड़ा सोचो, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा अपना? डीवी बाई डी टी हो जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ए इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ए इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ये फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से देखते आ रहे हैं कि जब हमारा चेंज बहुत थोड़े से लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, देन वी से इट इज एन एवरेज चेंज। अगर ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, देन इट इज इंस्टेंटेनियस चेंज। तो ये चीज आपको पहले भी बताया हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है सर? एक्सीलरेशन इज डीवी बाई डी टी बोल सकते हैं, डीवी बाई डी टी। उसी तरीके से एक और चीज क्या बोल सकते हैं? एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस को एक और चीज तो लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी इंटू dx बाई dx। ये कर रहा हूं मैंने क्या किया? dv बाई dt को dx और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। सर इससे फायदा क्या हो जाएगा अपना? इससे अपना एक नया फॉर्मूला आ रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो dx बाई dt वेलोसिटी बन जाएगा, और बाकी जो रह गया dv बाई dx ऐसे ही रह जाएगा। सो एक्सेलरेशन का बेसिकली दो फॉर्मूला आता है, दैट इज dv बाई dt एंड v dv बाई dx। अगर ध्यान से याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आता है, फंक्शन ऑफ टी के टर्म्स में आता है, दैट इज ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग कौन सा चीज यूज करेंगे? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन वी विल यूज फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वी विल यूज दिस वन। अगर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, तब हम लोग एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v dv बाई dx। ये दोनों फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, जब भी मैं पढ़ा रहा था आपको बताया हुआ हूं कि x से मुझे v जाना है और v से मुझे a जाना है। x से v जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। और v से a जाने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। और जब हमें वापस आना होता है, बैक ट्रैक करना होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। बैक ट्रैक करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ या ना? वही चीजें यहाँ लिखी हुई है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। जब वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन वी यूज dv by dt। व्हेन वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x, वी यूज v dv by dx, v dv by dx। हाँ या ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला को आप कमांड में रखिए, एंड देन वी मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन अपना शुरू हो गया है। हालांकि ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है एक्सीलरेशन का। ये अच्छा क्वेश्चन था जो मैं पिछले क्लास में करा नहीं पाया था, तो अभी मैंने डाल दिया है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है, हम लोग को ढंग से करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। ये करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 3। हाफ डिस्टेंस का बात कर रहा है, तुरंत टाइमलाइन ड्रॉ कर लो। और हाफ डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना मान लोगे? इसका डिस्टेंस कितना मान लोगे? 2x। हाँ या ना? चलिए, टोटल 2x। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट कवर्ड फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ मतलब इतने दूर का बात कर रहा है, जो कि x होगा। विद द डिस्टेंस वेलोसिटी दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड। तो जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी है, तो लेट इट बी टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड कितना हो जाएगा? x by 3। एंड द नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस
इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स, दो इक्वल टाइम इंटरवल में किया है, यानी पूरा डिस्टेंस जो है दो इक्वल टाइम इंटरवल में किया है विथ स्पीड 4.5 एंड 7.5, दो इक्वल टाइम इंटरवल है। तो दो इक्वल टाइम इंटरवल में जरूरी नहीं है, दो इक्वल टाइम इंटरवल में जरूरी है कि डिस्टेंस सेम हो। तो फर्स्ट पार्ट को ये रख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को ये रख लेते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है बच्चा, सेकेंड पार्ट को आप व्हाइट मान लो। तो आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। इस पार्ट का क्या दिया हुआ है, टाइम मान लो कितना है, टाइम दोनों का कितना है बच्चा, टाइम दोनों का कितना है, इसका भी टी है, इसका भी टी है, क्योंकि उन्होंने बोला है सिर्फ सेकेंड हाफ विथ टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। टाइम टाइम होपफुली आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। होपफुली ये आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। ओके, इसमें टाइम कितना दिया हुआ है बच्चा, टाइम इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इज 4.5। ओके, और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बच्चा, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है बच्चा, टाइम इसमें सेकेंड पार्ट में टी दिया हुआ है, वेलोसिटी आपका 7.5 दिया हुआ है। ओके, आपको क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाते हैं चलो। तो स्पीड एवरेज क्या होगा, सो स्पीड स्पीड एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए कितना हो जाएगा, सो टोटल डिस्टेंस तो 2x ट्रेवल हुआ है, सो इट इज 2x डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, पहले वाले में टाइम x/3 लगा। ध्यान दीजिए, टाइम x के टर्म्स में है, डिस्टेंस भी x के टर्म में है, तो मैं चाहूंगा यहां भी टाइम मेरा x के टर्म्स में आ जाए। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि यहां से d1 निकालेंगे, d1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 4.5t, और यहां से d2 कितना हो जाएगा बच्चा, 7.5 इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देयरफॉर क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, 12t हो जाएगा कि नहीं, अगर इन दोनों को जोड़े तो 12t विच इज व्हाट, विच इज डिस्टेंस x, हाँ या ना। ये जो डिस्टेंस प्लस ये जो डिस्टेंस, ये टोटल मिलकर कितना है, x के बराबर है, तो यहां से मेरा t आ जाएगा दैट इज x/12, हाँ या ना। यहां से मेरा t आ जाएगा x/12। अब एक बार मेरा t आ गया तो चलो लिख देते हैं, सो टोटल डिस्टेंस वाज 2x, फर्स्ट पार्ट का टाइम कितना लगा अपने को, x/3, फिर दूसरे पार्ट में t और तीसरे पार्ट में t। ध्यान दीजिएगा बच्चा यहां पे सिर्फ x/12 ऐड कर देता है, गलत है, x/12 इतने पार्ट में लगा और फिर और लगा x/12, सो इट इज बेसिकली इंटू 2। तो एक बार फिर से x/12 ऐड कर दो, सिंपल। अब चलो इसको कैलकुलेट करो, नीचे में देखें तो 3 12 12 का 12 हो जाएगा, 4x प्लस 2x, ऊपर में क्या था अपना 2x, हाँ या ना। तो x कट जाएगा, 12 उतर जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको समझ में आया हो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ये सोच नहीं पाते, इसमें फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने लग जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ऐसे समझ के करना, टाइमलाइन ड्रॉ करके करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब velocity of a particle is given as a function of time, find its acceleration, very easy question, they are asking you a instantaneous। तो सर ए इंस्टेंटेनियस वो लोग पूछ रहे हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है वेलोसिटी इज 2t² माइनस 4t प्लस 3, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है सर, dv/dt, डिफ्रेंशिएट कर दो सर, 4t माइनस 4 मेरा आ गया है सर फंक्शन ऑफ टाइम। अब ए इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा सर, 4 इंटू 2 माइनस 4, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या ही था, वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर, होपफुली आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द रेडियस विथ 8 रेडियस पाथ ऑफ 8 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। सो चलो ट्राई करते हैं, मेरे लेट अस थिंक एंड, मुझे भी पता नहीं आंसर बट ट्राई करते क्या बोला। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है, रेडियस कितना है बच्चा, तो रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, और स्पीड अपना क्या दिया हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी एक ही स्पीड से जाया जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से जाया जा रहा है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड से जाया जा रहा है, यहाँ भी
4 मीटर पर सेकंड से जाया जा रहा है और यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हम लोग जब सर्कुलर करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिए। तो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एसिलेशन, एएवीजे चाहिए आपको। एएवीजे क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला जान लो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ध्यान दो, व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स 1/4, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ऐसा होता है, तो 1 बाई, ये आधा हो गया, उसका और आधा, यानी यहां दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, जब ये कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं बोला था आपको ध्यान देना है। सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हैं बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन टीटी, टाइम टेकन। अब जरा ध्यान दो, तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, पहले इनिशियली पार्टिकल यहां मान लेते हैं हम, दिया नहीं है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ओवर हियर, हम मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किया तो यहां पहुंचा होगा, तो वी फाइनल क्या हो जाएगा अपना, सर 4 माइनस आई कैप होगा, क्योंकि वेक्टर में काम करना पड़ेगा। आप अगर स्केलर में काम करेगा बर्बाद हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई चैप्टर वेक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेक्टर नहीं अच्छा, गो वॉच द वेक्टर सीरीज। अगर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ग्राफ्स नहीं अच्छा, गो वॉच बेसिक मैथ्स। आधा घंटा रोज देखिए, 1 घंटा रोज देखिए। यू कैन वॉच एट 1.5 मल्टीप्लायर, बट यू हैव टू वॉच इट। माइनस इनिशियल क्या है बच्चा, इनिशियल ऊपर की तरफ है, यानी 4 जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम के लिए थोड़ा सा देखो, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर ये एक चक्कर मारने में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। और स्पीड कितना है बच्चा इसका, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सर 2 इंटू पाई इंटू रेडियस अपना 8 सेंटीमीटर है, और इस 8 मीटर है, सॉरी इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर। ओके, सो सॉरी, इट्स व्हाट, 8 मीटर, रेडियस इज 8 मीटर, मैंने सेंटीमीटर कैसे लिख दिया, सॉरी। चलो, तो ओके, तो अपना क्या हो जाएगा, अरे चलो यहां डाल दो। सो 2 पाई इंटू रेडियस इज 8 डिवाइडेड बाई 4, I think, okay, right? So 4 2 ja. So basically it becomes 4 pi seconds. एक चक्कर मारने में पूरा कितना टाइम लगता है, 4 पाई सेकेंड्स। तो सर यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1/4। तो टाइम टेकन इज 1/4 ऑफ 4 पाई सेकेंड्स। तो 4 से ये कट जाएगा, पाई सेकेंड्स हो जाएगा, सो लेट इट बी पाई, हाँ या ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इट इज -4 आई कैप -4 जे कैप डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर ए बी जे का, ए एवरेज का वेक्टर साइन में तो यही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए बी जे का, एवरेज मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सर 1/पाई तो कॉमन है, रूट अंडर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 16 + 16 कितना हो जाएगा, रूट 32/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, हाँ या ना। ये क्यों हार्ड था क्या, ये बहुत इजी था, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको, पोजीशन एट टाइम टी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन तो नहीं, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। पहला, पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आप जितने भी क्वेश्चन है प्लीज पॉज एंड देन ट्राई। क्या हो जाएगा सर, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 2, कितना हो जाएगा, 2 का पावर स्क्वायर इंटू 4 + 5, ये कितना हो जाएगा बच्चा। तो अगर मैं ध्यान दूं तो 2 2 जा 4 6, अगर मैं एलसीएम ले लूं 3, अगर मैं एलसीएम ले लूं 3 8 -6 3 जा 18 + 5 3 जा 15, 15 8 23, 23 में से 18 गया तो 5/3। So 5/3 is the meter distance where it has reached. सेकेंड क्या कह रहा है, वेलोसिटी। सर दिया है एक्स फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt, डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, 3t² माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट बाहर, t² का 2t, आया ना, 2t + 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, t² माइनस 3t + 2 इज वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ या ना। वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे,
तो सेकेंड में ही वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा सर टी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0 आ रहा है 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 आ रहा है होप आई एम करेक्ट आई एम करेक्ट थर्ड सी एक्सीलरेशन पूछ रहा है आपसे तो पहले वेलोसिटी से हम एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt सर क्या हो जाएगा इंप्लाइज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करिए तो सर 2t माइनस 3 यही हो जाएगा तो आपसे एक्सीलरेशन का पूछा है टाइम t इज इक्वल टू 2 तो एक्सीलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा बच्चा 2 इंटू 2 4 4 माइनस 3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं अगर यूनिट मीटर में दिया हुआ है ओके एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी 0 आ रहा है अपना किस टाइम पे अपना टाइम t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 आ रहा है तो एक्सीलरेशन फिर से टाइम t इज इक्वल टू 2 ही पे पूछ रहा है तो फिर से यही हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर पूछ रहा है वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर ई के लिए लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज व्हेन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 आपको क्या पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा तो एक्सीलरेशन कब 0 होगा ध्यान दो एक्सीलरेशन इज 2t माइनस 3 एक्सीलरेशन इज 2t माइनस 3 तो 2t माइनस 3 एक्सीलरेशन है यहां से एक्सीलरेशन 0 पुट कर दो 2t माइनस 3 तो t कितना आ जाएगा 3/2 इसको पुट कर दो वेलोसिटी में तो वेलोसिटी क्या है अपना वेलोसिटी ध्यान दो वेलोसिटी इज टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 आई थिंक यही था ना टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3/2 क्या हो जाएगा बच्चा 9/4 माइनस 3 जा 9/2 प्लस 2 अगर एलसीएम लोगे तो 4 2 1 का 4 9 माइनस 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 में से 18 अगर जाएगा तो -1/4 होपफुली यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन so this is velocity at time t is equal to when acceleration is 0 so let us go to the more questions average acceleration from time t is equal to 2 seconds to time t is equal to 3 seconds average acceleration का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है एफ वाला सर ए वी जे इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी सर वी एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 माइनस वी एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 यही पूछ रहा था सर 2 to 3 सेकेंड्स तो 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा माइनस 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा बाई 1 तो वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 कितना है बच्चा तो वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है ये है वेलोसिटी का फंक्शन ये है चलो पुट कर दो टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2 आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्या हो जाएगा बच्चा 4 minus 6 plus 2 I think 0 so what you do is 2 minus 0 by 1 it is 2 meter per second easy meter per second square so basically हम इसमें डाल रहे हैं हाँ है ना once we have got the velocity then we can put it inside that one and then get the answer chalo next okay again the velocity of a body depends upon time as given the body is undergoing कैसा मोशन हो रहा है यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है आपको चेक करना है तो चलो करते हैं इसको ट्राई करते हैं सर वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 प्लस 0 प्लस 1 टी स्क्वायर तो सर इंप्लाइज तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सर dv अपॉन dt चलो करते हैं इसको आप 20 को डिफरेंशिएट करोगे 0.1 तो 0.1 को आप पहले निकाल लो इनटू 2t हो जाएगा इट विल बिकम 0.2 टाइम्स ऑफ t the acceleration is function of time so it is non-uniformly accelerated motion why because the acceleration is function of time because why acceleration is function of time हाँ या ना बातें समझ में आ रही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन one particle has velocity
रूट एक्स प्लस वन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, मैंने बोला था v इंटू डी वी बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा, बोलो, इजी पीजी, बहुत इजी है। नाउ सर वेलोसिटी तो मेरा दिया हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन, सो वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड डी वी बाई डी एक्स। तो बेसिकली डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, तो जब भी याद रखो y इज इक्वल टू रूट एक्स होता है, तो मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, ये वैल्यू आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। वन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है अपना, वन बाई टू रूट एक्स होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी, आप अगर याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीजें सब आप जितना ज्यादा कर लो नीट में उतना अच्छा रहेगा। सो वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया, वन बाई टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स जो भी है, बट यहाँ पे तो रूट एक्स है नहीं, यहाँ पे तो रूट के अंदर में भी कुछ है, इनटू चेन रूल लगा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन जीरो, चेन रूल लगा दिया। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, आप जा सकते हैं डिफरेंशिएशन में, चेन रूल सीख सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चा, वन बाई टू रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा। नाउ एक्सीलरेशन इज v इंटू, बेसिकली अगर v मेरा वन रूट एक्स है तो इसको हम वन बाई टू वी नहीं लिख सकते क्या, देन dv बाई डी एक्स, तो dv v का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना रूट अंडर एक्स प्लस वन इंटू dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, वन बाई टू रूट एक्स प्लस वन, ये और ये कट जाएगा, वन बाई टू इज द आंसर, हाँ या ना। ये बहुत इजी था, बहुत इजी, अगर आपको आता है तो डिवाई इज इक्वल टू वन रूट एक्स का एग्जाम याद है तो। नाउ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू सिक्स टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, फाइंड आउट द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके आप बनाइए, इसमें मैक्सिमा का कंसेप्ट लग रहा है, प्लीज इसको पॉज करके बनाइए। आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए होपफुली आपने पॉज करके बना लिया होगा, चलो देखते हैं। सर x इज इक्वल टू सिक्स टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया हुआ है, फाइंड आउट इट्स पोजीशन, आपसे पोजीशन ही पूछ रहा है, x ही पूछ रहा है, कब, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो सबसे पहले वेलोसिटी तो निकाल लो, वेलोसिटी क्या है, dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी से क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व टी माइनस थ्री टी स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, सो फॉर v टू बी मैक्सिमम, v टू बी मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे सर, dv बाई dt करते हैं, पहला स्टेप, तो dv बाई dt कितना हो जाएगा सर, 12 माइनस 60 हो जाएगा। सेकेंड, पुट dt dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो। बच्चा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो यू हैव टू वॉच मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काइनेमेटिक्स। अगर आपको नहीं आता है तो गो गोवा गॉन, कुछ नहीं हो सकता। इंप्लाइज सर इसको जीरो करेंगे तो 12 माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये जो अपना आया कैंडिडेट, क्या ये मुझे मैक्सिमा देगा या मिनिमा, उसके लिए मैं थर्ड स्टेप करूंगा सर, d2v बाई डी टी स्क्वायर, अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा सर, जीरो माइनस सिक्स विच इज लेस देन जीरो, जीरो माइनस सिक्स लेस देन, यानी ये मुझे क्या दे देगा, मैक्सिमा दे देगा, और मुझे मैक्सिमा ही चाहिए था। मैक्सिमा कहां पे दे रहा है, दैट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे दे रहा है, ये जो कैंडिडेट आया यही मेरा मैक्सिमा मुझे दे देगा। वंस आई विल, यहां पे मैक्सिमा मिल रहा है तो आपसे उस पर पोजीशन पूछा था, सो बेसिकली दे आर आस्किंग पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब डाल दो 6 इंटू 4 माइनस 8 दैट इज 24 माइनस 8 दैट इज 16, कुछ है ही नहीं, 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप देख लो, आप देख लो, ये बहुत इजी है, ये सब स्टेप्स मैक्सिमा और मिनिमा के हैं। अगर आपको नहीं आता है, you have to watch maxima and minima, then you will understand. The relation between time and distance is given. This is also one of the good type variety of question. इसको आप पॉज करके ट्राई करिए, ये भी पूछा जाता है, ये भी जेई मेंस में भी पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको ट्राई करिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो होपफुली आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। लेट मी सेट माय माइक, या ओके, चलो सर, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। सर हम लोग जनरली तो आप बोलते थे x फंक्शन ऑफ t देता है,
यहाँ पे तो टी फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है, तो सर इसको कैसे करें सर? तो बेसिकली जब इसको टी फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है तो आप लिख सकते हो डी टी बाई डी एक्स, तो कर सकते हो ना, dx बाई डी टी ना करके टी फंक्शन ऑफ एक्स है तो dt बाई डी एक्स कर दो, जो कि मुझे क्या दे देगा, वन बाई वी दे देगा। अरे v नहीं मिल सकता, वन बाई बी तो मिल सकता है, हाँ या ना, वन बाई बी मिल जाएगा तो v भी मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टू एल्फा एक्स वाई, अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, टू एल्फा एक्स, बोलो बच्चा आगे क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इट इज डिस्टर्बिंग यहाँ, प्लस बीटा एक्स का कितना हो जाएगा, बीटा, सो आई हैव गॉट v इज इक्वल टू वन बाई टू एल्फा एक्स प्लस बीटा। होपफुली आपको समझ में आया हो, बट आपसे वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो अपना एक्सेलरेशन क्या होता है सर, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। सर यहाँ वेलोसिटी तो नोन है, बट आई नीड टू गेट व्हाट, डीवी बाई डी एक्स, तो यहाँ से हम डीवी बाई डी एक्स निकालेंगे, डीवी बाई डी एक्स कितना होगा, जहां पे वेलोसिटी हमारा क्या है, वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस प्लस बीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं सर टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, ध्यान दीजिएगा, dv बाई डी एक्स, ये उतना आसानी से हर बच्चा कर नहीं सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर आप नहीं कर पाए तो। चलिए अगर पावर का करें तो माइनस वन, और जो भी चीज है टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर माइनस टू इंटू चेन रूल लगाइए, टू अल्फा एक्स का टू अल्फा प्लस बीटा का जीरो, तो ये क्या आ रहा है बच्चा, माइनस टू अल्फा डिवाइडेड बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर टू, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, इट इज कमिंग एज माइनस टू अल्फा इंटू वन बाई टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वन बाई टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर आप v को स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर और ये पूरे का होल स्क्वायर, वही चीज तो है, पूरे का स्क्वायर इंटू वन ले सकते हो, मैं इसका वैल्यू डाल रहा हूं, इज वी स्क्वायर, नथिंग एल्स प्लस वी स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो v रहने दो, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस टू अल्फा वी स्क्वायर, सो आंसर इज माइनस टू अल्फा वी क्यूब इज एक्सेलरेशन, हाँ या ना। आप वैल्यू रख के भी ला सकते हैं, माइनस टू अल्फा बाई टू अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, या ये भी लिख सकते हैं। इट्स अ गुड, अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the acceleration of a particle moving in a straight line varies, acceleration of a particle moving in a straight line दिया हुआ है, acceleration है velocity of the particle, velocity यहाँ पे द छूटा हुआ है बच्चा, velocity of the particle is zero at zero displacement, find the corresponding velocity displacement equation, आपको velocity as a function of x का equation चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टू, एस के बदले एक्स रख दो एज ए वन, तो आपका एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमको एक्सीलरेशन से वेलोसिटी जाना है, आपको मैंने बार बार बता रहा हूं सर, आगे जाने के लिए डिफरेंशिएशन, आज ही अभी बताया है डिफरेंशिएशन, और पीछे जाने के लिए इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशियल फॉर्म लिख के इंटीग्रेट कर दो, इंप्लाइज v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, मैंने s के बदले x यूज किया, मैं लास्ट में रिप्लेस कर दूंगा, तो v डॉट dv इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स, अब डिफरेंशियल फॉर्म लिख के इंटीग्रेट कर दो आप, अब इंटीग्रेट कहां से कहां, तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, दिस मच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, जहां जीरो डिस्प्लेसमेंट है वहां वेलोसिटी जीरो है, एट जहां x होगा वहां v मान लेते हैं, तो यहाँ वी स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके v इज इक्वल टू, अगर मैं टू एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां, जीरो से लेके x प्लस वन डॉट डी एक्स का x हो जाएगा, कहां से कहां, जीरो से लेके x। होपफुली अगर आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे यानी आपकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज देखना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं। जब एक लिमिट हमारा जीरो होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की जरूरत नहीं होती है,
वी स्क्वायर बाई 2 सीधे लिख सकते हैं, इजिकल टू 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना आ जाएगा हमारा सर 2 रूट अंडर सॉरी रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चा आपको क्वेश्चन में x नहीं दिया था, बेसिकली वेलोसिटी इज होपफुली वेलोसिटी इज रूट अंडर 2 एस स्क्वायर प्लस एस। ये अपना इक्वेशन आ गया और यही अपना आंसर है, यही अपना इक्वेशन है, यही अपना आंसर है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन a straight line, acceleration as a function of x, velocity of the particle is, find the, शायद ये सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, a body start from the origin and move along the x-axis such that the velocity at any instant is given, और what is the acceleration। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी लग रहा है मुझे। velocity is equal to 4t cube minus 2t। The body starts from the origin and moves along the x-axis such that velocity at any instant is given, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration when it is 2 meter? Acceleration क्या हो जाएगा अपना when it is at 2 मीटर। अब ध्यान दो, जब 2 मीटर पे था तब, तो जब 2 मीटर पे था उस समय वेलोसिटी कितना था ये तो नहीं पता, ये बहुत अच्छा है। वेलोसिटी इज 4t क्यूब माइनस 2t। एक बार आपको लाने एक्सेलरेशन बोल रहा है, बट किस समय पे, जब वो 2 मीटर, जब x का दिया हुआ था, x आप कहां से लाओगे, तो x भी आपको इसी से लाना होगा, इसको हम लोग dx बाई dt लिख सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं दिया इन्होंने, इनडायरेक्टली तरीके से पूछा है आपसे कि आप निकाल पाते हो कि नहीं पोजीशन। बट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, चेक करो, एट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, एट एनी टाइम t लेट इट बी x, तो x कितना आ जाएगा अपना सर 4 t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। तो जब पोजीशन 2 मीटर है, यू नीड टू फाइंड व्हाट द टाइम, तो अपना टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो इधर टी स्क्वायर इज, अब इसको भी सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व करना है तो अपने को ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक के लिए टी स्क्वायर के लिए अपना वैल्यू क्या ले लीजिए, ए मान लीजिए, तो सर ए टू द पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेट अस चेक, सर इसको ऐसे तो रही कि 4 आ जाए, तो आई थिंक कुछ बढ़िया वैल्यू आ रहा है क्या, 4 आना चाहिए, माइनस टू इट बिकम्स माइनस 2 प्लस 2, नो नो, 4 और कैसे आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बहुत गंदा आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, तो माइनस बी, ए बी माइनस बी मतलब प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सो इट इज नथिंग बट 1 प्लस रूट 17 बाई 2 1 माइनस रूट 17 बाई 2। हम लोग ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। सो बेसिकली ए हमारा टी स्क्वायर क्या है 1 प्लस रूट 17 टाइम्स ऑफ 2 का रूट अंडर। होपफुली ये वैल्यू गंदा आ रहा है, लेट मी चेक कि मैंने कुछ गलती किया क्या, ये मैंने कुछ गलती किया क्या, लेट अस चेक। A particle moves from the origin and move along the x-axis such that the velocity at any instant 4t cube minus 2t, 4t cube by minus 2t। तो क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, तो वेलोसिटी को हमने dx लिखा, dt उधर ले गए, 4t क्यूब माइनस 2t dt, dx का इंटीग्रेशन x 4t टू द पावर 4 by 4 माइनस 2t का पावर स्क्वायर बाय 2, ओके। तो अपना 4 से 4 उठ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 2। आपको पूछना है कि जब x इज इक्वल टू 2 मीटर पे था तो मेरे को टाइम चाहिए, हेंस आई हैव गॉट द x एज ए फंक्शन ऑफ t।
तो अगर मैं टाइम ये 2 रखना था, ये मैंने 4 रख दिया। ये वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ गलती हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे ओके, it should be 2. It should be -2. That's why it is coming wrong. That's why I was thinking ये ये हट जाएगा। ये -2 आएगा बच्चा, ये -2 आएगा। -2 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखते हैं तो अगर हम टी स्क्वायर को अगर x मानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब कर सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x -2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, x -2 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या आ रहा है, x -2 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार x आ जाएगा 2, एक बार x आ जाएगा -1। ये एक बार -1 नहीं हो सकता है, यानी अपना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर तो यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो टी क्या आ गया अपना, √2 प्लस माइनस √2। अब टाइम का भी निगेटिव नहीं ले सकते, निगेटिव पीछे जाओ। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी टाइम टी इज इक्वल टू आपको √2 लेना है। चलो, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, dv/dt। एट दिस टाइम यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, बिकॉज वो पार्टिकल 2 मीटर पे इसी टाइम पे था। तो क्या हो जाएगा, 12 टी स्क्वायर -2। तो एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू √2 क्या हो जाएगा बच्चा, 12 इंटू √t का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज व्हाट, 2 -2। आई थिंक 12 टू 24 -2 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाइस, मजा आया, हाँ या ना। सो आपको पूछा था एक्सेलरेशन, सर आपने x क्यों निकाला, क्योंकि वो x मीटर 2 मीटर दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे वो पहुंचा कब, ये टाइम आपको चाहिए, इसलिए मैंने इतना काम किया। इट्स अ वेरी गुड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When a particle moves with a constant velocity, then its acceleration will be 0. A particle move with a constant, obviously बात है कि अगर मेरा v is constant, तो acceleration क्या होता है, dv/dt। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 ही आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन मेरा 0 आ जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात। एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, जब हम बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं तो हम लोग सीधे जा रहे हैं, हम जैसे ही कोई आगे ट्रैफिक देखते हैं, कोई मतलब देखते हैं कि गाड़ी हमारे क्लोज आ रही है, रोड बिजी हो जाता है, मैं ब्रेक स्टार्ट कर देते, ब्रेक अप्लाई करना। द मोमेंट यू अप्लाई द ब्रेक, आपकी स्पीड घटनी चालू हो जाती है, यानी आपकी एक्सेलरेशन नहीं होती, आपकी रिटार्डेशन होने लगती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation, is called retardation, retardation, हाँ या ना, retardation। रिटार्डेशन मतलब ब्रेक मारना, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, फोर्स पीछे की तरफ, बॉडी आगे जा रहा है, तो आपकी स्पीड घटने लग जाएगी। वैसे इसको समझेंगे जब एक्सेलरेशन इधर बॉडी इधर मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन स्पीड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी मैं इधर जा रहा हूं और एक्सेलरेशन भी इधर ही लगा रहा हूं, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अब इधर जा रहा हूं और मेरी एक्सेलरेशन भी इधर है, तो मैं इधर स्पीड में बहुत तेजी में निकल जाऊंगा, मेरी स्पीड बढ़ेगी। बट अगर मैं जा इधर रहा हूं और मेरी एक्सेलरेशन इधर है, व्हेन इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, देन स्पीड विल डिक्रीज। स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्पीड। यहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्पीड। यहां क्या होगा, मैं जा इधर रहा हूं बट एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, डिक्रीज हो जाएगा स्पीड। बातें समझ में आ रही है, यहां लिखा हुआ डिक्रीजेस, बट स्टिल मैं लिख दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। मान लो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज आराम से। एंगल बिटवीन वी एन इज 90 डिग्री। अगर मैं जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले पूरे फिजिक्स के लिए, 11th 12th, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। जब भी मैं जा रहा हूं इधर और एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है यानी फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है। हालांकि काइनेमैटिक्स चैप्टर में वी कैन नॉट डिस्कस मच अबाउट फोर्स, क्योंकि इसी के चैप्टर में ही बोला गया है
कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। इसमें किस चलते हम मूव कर पा रहे, किस कारण से मूव कर पा रहे, ये हम नहीं स्टडी करते। हम क्या स्टडी करते, कितना मोशन हो रहा है, कितनी देर में कहां पहुंच जाएगा, किस रेट में हो रहा है, ये सब पढ़ते हैं। दैट्स वाई ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी अगर सीधा जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, तो बाद में आप जाके पढ़ेगा एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स लाता है, फोर्स ही एक्सेलरेशन लाता है। एक्सेलरेशन फोर्स नहीं लाता, फोर्स एक्सेलरेशन लाता है, उल्टा है। तो आपको क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर बॉडी मेरा इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर है, देन यू कैन नॉट चेंज द स्पीड, आपका डायरेक्शन बदल जाएगा। आप जाना सीधा चाह रहे थे बट आप ऊपर उठ जाएगा क्योंकि आप पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, या एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है। तो आपका कर पैराबोलिक पाथ हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, देखेंगे कैसे फोर्स और क्या। तो अभी बस सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा हूं और मेरे ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर है, तो मैं 2 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर की तरफ मुड़ जाऊंगा। मेरी स्पीड नहीं चेंज होगी, मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, मेरी स्पीड नहीं चेंज करेगी, मैं थोड़ा ऐसे उठने लग जाऊंगा, हाँ या ना। चलो इसको देखेंगे आगे। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री। तो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होगा। स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बता चुका हूं। चलो नेक्स्ट। फॉर ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को पढ़िए और उसका ट्रू और फॉल्स वेट करके पॉज करके बनाइए, देन आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करिए। चलिए मैं करता हूं, बोलिए। होपफुली आपने पॉज कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूं क्या बोल रहा है। पहला, if the body is not moving, the acceleration is necessarily zero। और देखो ये टर्म दिया हुआ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मोशन अंडर द ग्रेविटी, आप एक बॉल लेते हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो, बॉल ऊपर जाते 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 एक टॉपमोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सर वेलोसिटी जीरो हो गई है, इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन भी जीरो? नहीं, पूरे मोशन के दौरान ऊपर से जाके नीचे आने के दौरान बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जाके जीरो होता है, बट पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन माइनस जी या नीचे की तरफ जी लग रहा होता है। पूरे मोशन के दौरान जब भी बॉल ऊपर जा रहा तब भी ग्रेविटी नीचे लग रही थी, बॉल नीचे भी आ रहा तब भी ग्रेविटी नीचे लग रही है। पूरे मोशन के दौरान ग्रेविटी था और ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इवन इफ द बॉल इज नॉट मूविंग, एक मोमेंट पे बॉल का वेलोसिटी जीरो हुआ था, उस समय बॉल मूव नहीं कर रहा था, एक मोमेंट पे, ये मत बोलना बॉल हवा में जाकर रुका रहता है, मोमेंट पे हुआ फिर नीचे आने लग गया, उस मोमेंट पे क्या एक्सेलरेशन जीरो था? नो, नॉट नेसेसरी, सो फॉल्स, कोई जरूरी नहीं है। इफ द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, अगर बॉडी इज स्लोइंग डाउन द रिटार्डेशन इज नेगेटिव। अरे रिटार्डेशन इज पॉजिटिव ना, बॉडी अगर स्लो डाउन हो रहा है तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? अगर बॉडी इधर जा रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, सो दिस इज नथिंग बट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन यहां पे क्या है? पॉजिटिव है। रिटार्डेशन इज पॉजिटिव, तो बॉडी विल स्लो डाउन। यहाँ रिटार्डेशन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो तो स्पीड इंक्रीज करेगा, स्लो थोड़ी करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज फॉल्स ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। रिटार्डेशन ऑलरेडी निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसमें भी कह रहा है निगेटिव ऑफ रिटार्डेशन, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बन जाएगा। इफ द बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव। वेरी रॉन्ग, आप डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी। आप बॉडी स्लो भी हो रहा है, अगर साइकिल चला रहे पेडल मारना मैंने रोक दिया, तो मेरी क्या हो रही है? बॉडी स्लो डाउन हो रही है, साइकिल आप तेज नहीं भागेगा, स्लो होने लगे, फिर भी तो मेरा डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। सो दिस इज ऑल्सो, थर्ड इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, if displacement, velocity, acceleration are known, we can find the displacement at any time in the near future. Attempt after equation of motion. Attempt after equation of motion. After equation of motion. हालांकि इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आप इसको जब ट्राई करिएगा, अभी रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, इसको आप कब समझिएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद। तो सिंपल सी बात बोल रही है, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर वेलोसिटी पता है, या इसको यू भी बोल सकते हैं, एंड एक्सेलरेशन पता है,
वी कैन फाइंड एनीथिंग यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं पता कर सकता हूं। आप पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, या हालांकि 10th में आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो निकाला जा सकता है इट इज ट्रू। आप ये निकाल सकते हो, ये चीज आप पढ़ोगे आगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हमको, उस पर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अब आता है पाथ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन। कैसा कैसा पाथ होगा, ध्यान से समझिए। एक्सेलरेशन का दो वेराइटी अपने पास, एक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। होपफुली आपको दिख रहा हो कि ये क्या लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हो कि क्या है लिखा हुआ। चलो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो अगर जिस डायरेक्शन में मेरा बॉडी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है या उसके अपोजिट भी है तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बट अगर मेरा बॉडी ऐसे जा रहा है और मेरा एक्सेलरेशन एक एंगल पे है तब मेरा कर्व पाथ पैराबोलिक पाथ होगा। इसीलिए मैंने बोला भी था कि वो पार्टिकल कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया। सो इट्स विल बी पैराबोला। ये चीज हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब सारा मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। पैराबोलिक पाथ तो हमें पढ़ना ही है, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, बहुत मजा आएगा। चलो, अ पाथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, क्वेश्चन है, फोर्स फिक्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट वेलोसिटी 0 डिग्री। पाथ कैसा होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फिक्स्ड फोर्स इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। फोर्स एंड वेलोसिटी आर जीरो। फोर्स वेलोसिटी इधर है और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स मेरा या तो इधर ही लग रहा है या तो अपोजिट लग रहा है। इसमें कैसा पाथ होगा मेरा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। जब तक वो एंगल पे ना आए, क्यों मेरा पैराबोलिक होगा, चाहे नीचे या ऊपर, क्यों होगा, एकदम सीधा पे। मेरी वेलोसिटी इधर है और फोर्स किधर है, फोर्स पीछे की तरफ है या फोर्स आगे की तरफ है, तो मेरा स्पीड या तो बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि फोर्स किधर है। फोर्स अगर जिधर मेरा वेलोसिटी उधर ही फोर्स है, देन माई स्पीड विल इंक्रीज। अगर मेरा वेलोसिटी इधर है, फोर्स पीछे की तरफ, माई स्पीड विल डिक्रीज। इजी था। नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप 10th पे पढ़ चुके हैं। v वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में भी होते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। टाइम इज स्केलर एंड स्केलर इंटू अ वेक्टर इज अ वेक्टर ओनली। मैं पढ़ा चुका हूं, 7 इंटू आई कैप, 7 आई कैप, इट इज ए वेक्टर। यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, s वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v डॉट v स्केलर बन जाएगा, u डॉट u स्केलर 2as। ये स्केलर फॉर्मेट है, ये वेक्टर फॉर्मेट है, हाँ या ना। तो यहाँ पे v क्या, फाइनल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल, ये सब आपको पता होगा अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा है तो। एक्सीलरेशन ये कब पॉसिबल है, लगा सकते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकता है, वरना नहीं लगा सकते हैं, हाँ या ना। चलो, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कांस्टेंट हमको डिफरेंशियल या इंटीग्रल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। दीज आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, हाँ या ना। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन आता है। प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे 11th के बोर्ड्स में बहुत बार पूछता है, 11th के स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आया कहां से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन v रहने दिया, ए डी डॉट डी टी। तो अगर मैं जीरो पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u मान लू, क्या था, u था, और फाइनल टाइम पे v था। तो अगर हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, v, और कहां से कहां, u से लेके v तक इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या, एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, तो आपका एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम भी एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। हाँ, ए कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट डालिए तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आ जाता है। हालांकि बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसानी से हमने देख लिया, हाँ या ना। चलो आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्रूफ ऑफ s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। हम ds को रहने देते, v डॉट डी टी कर देते हैं। तो अब ये जीरो पे जीरो और टाइम t पे s, तो ds का इंटीग्रेशन s होगा तो s आ जाएगा।
v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। और v क्या होता है अपना, हम लोग v, चलो इसको देखते हैं ध्यान से। क्या कर सकते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, कहां से कहां, 0 से लेके s तक, इज इक्वल टू v क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस a इंटू टी नहीं लिख सकते हैं, डॉट डी टी। तो u डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, u क्या है, कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा अपना u, और dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां, 0 से लेकर t तक, प्लस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। सो यहां से क्या आ जाता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से इसको आप कर सकते हैं, बस v के बदले u प्लस ए टी रखना। नेक्स्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds, तो v डॉट dv रहने दिया, a डॉट ds कर दिया, v स्क्वायर बाई 2, और a बाहर निकाल दिए, s का इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s 0 से लेके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ये आप देख के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट अदर फॉर्मूलाज भी है, s nth डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इन द nth सेकेंड। अगर इसको ध्यान से समझना चाहो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा मोशन हो रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में, बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 होगा, टाइम t इज इक्वल टू 2 होगा, टाइम t इज इक्वल टू 3 होगा, एंड डॉट 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 टाइम t इज इक्वल टू n होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन द वन सेकेंड, ये यही होगा। मान लो y है, ये y डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मान लो अल्फा है, अल्फा डिस्टेंस है, तो मेरा s सेकेंड कितना हो जाएगा, अल्फा। s सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो u मेरा पता होना चाहिए, a मेरा पता होना चाहिए, 2 इंटू nth मतलब कितना, सेकेंड वैल्यू माइनस 1, तो इसको करा जा सकता है अगर मेरा u और a का वैल्यू पता है। तो यानी मुझे क्या पता होना चाहिए, u और a, तो हम लोग कोई भी nth सेकेंड में कोई भी, ये क्या हो जाएगा s, ये क्या हो गया, s फर्स्ट, s सेकेंड, s थर्ड, s थर्ड, 2 से लेके 3 वाला s थर्ड हो जाता है, 3 से लेके अगर मान लो ये 4 है तो ये s फोर्थ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, हाँ या ना, ये दिया हुआ था। s इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम टेकन, v एवरेज इंटू टाइम टेकन, v एवरेज क्या होता है, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन अगर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है, अगर एसिलेशन कांस्टेंट है, तो याद रखना हमारा v एवरेज का एक फॉर्मूला भी आता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर एसिलेशन कांस्टेंट है तो, अगर एसिलेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बहुत चलता है, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, और अगर रिटार्डेड मोशन है तो vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी चलता है, रिटार्डेड मोशन है तो s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी चलता है, रिटार्डेड मोशन। चलो क्वेश्चन करते तब मजा आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, s nth वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस हाफ a टू n, इसीलिए मैंने बोला वो डिस्प्लेसमेंट था, ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2, एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2, और ये थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इज रिटार्डेशन, a क्या है, रिटार्डेशन है। अब चलिए स्टेप्स टू फॉलो न्यूमेरिकल, कोई ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना, हम लोग इक्वेशंस यूज करेंगे और मस्त तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, साइन प्रॉपर रखना है, एक डायरेक्शन के साइन को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, ये चीज जान लो, मैंने पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u इज इक्वल टू 0, हाँ या ना, ये एक पॉइंट दिया हुआ है जो याद रहे तो बहुत अच्छी है। मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस अगर x है तो t 1 से लेके t 2 तक ये डिस्टेंस होगा 3x हो जाएगा, 3 गुना बड़ा होगा, फिर 5x हो जाएगा, t इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू T2 तक ये था, और T इज इक्वल टू 3 ये, T इज इक्वल टू टाइम 3। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 5x हो जाएगा। तो रेशियो क्या आता है डिस्टेंस का? 1:3:5:7:9:11। याद रखिए, इसको गैलीलियो रेशियो भी बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है तो 1:3:5 सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, डिस्टेंस 1:3:5 के रेशियो में चलता है। 1 मीटर नहीं होगा, 1:3:5 का रेशियो होगा। हाँ या ना? इसको क्वेश्चन करके देखेंगे, मजा आएगा। चलो नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एसिलेशन इज गिवन। चलो करते हैं इसको, मजा आएगा। यूनिफॉर्म एसिलेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या ऑफ द पार्टिकल मूविंग? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। जब देखा गया यहां से, जब वॉच किया गया t इज इक्वल टू 0 पे, तो यू कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पार्टिकल मूव करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा। तो किस समय पूछ रहा? टाइम t इज इक्वल टू 4 पे। एक्सीलरेशन क्या है? तो ये कुछ नहीं हो जाता, ये इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपना बच्चा? 10। एक्सीलरेशन क्या है अपना? 2। टाइम क्या है? 4। आई थिंक 18 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ द मोशन। क्यों लगा पाए इक्वेशन ऑफ मोशन? क्योंकि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ या ना? सबसे पहला काम है आपका देखना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। चलो नेक्स्ट। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स रिटार्डेशन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दिया, मैंने अपने से माइनस लिया क्योंकि रिटार्डेशन बोला। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पूछा है सर, u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू एन -1 का फॉर्मूला होता है। u क्या है बच्चा अपना? इनिशियल 10 है, -2/2 इंटू 2 इंटू 5-1। बोलो क्या हो जाएगा? 10 माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 कट गया तो कितना? 10 - 1 9। ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर ट्रेवल करेगा, 1 मीटर ट्रेवल करेगा। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ए कार इज एट रेस्ट, कार रेस्ट पे है, तो हम यू क्या बोल सकते हैं? 0। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, सम एक्सेलरेशन इज सम कांस्टेंट। वेलोसिटी कितना बोला? 144 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम क्या दिया हुआ? टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लो, 144 इंटू बड़ा से छोटा, तो छोटा से बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। आई थिंक 18 8 जा 8 जा 64 6 8 जा, तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस निकालना है। तो एस क्या होता है बच्चा? एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट होता है हालांकि, बट बॉडी कार एक्सेलरेट करके मूव करता जा रहा है। तो यू क्या दिया हुआ? 0। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच? नहीं दिया हुआ है। यूनिफॉर्मली टू स्पीड। अच्छा, टाइम दिया हुआ था, ये निकाल सकते हैं अपना सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल इज 0, एक्सीलरेशन नहीं पता, टाइम पता था 20। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? एक्सीलरेशन इज 2 इंटू टाइम कितना था? 20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 400 मीटर। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, 400 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा था, एक्सीलरेशन ना देके, तो एक्सीलरेशन मैंने पहले क्वेश्चन से निकाल दिया। हाँ या ना? चलो आगे करते हैं। A body starts from rest. What is the ratio distance traveled by the body during the fourth and the third second? तो अभी हमने देखा था, अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है, अगर एक्सिलेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू 1, टाइम t इज इक्वल टू 2, टाइम t इज इक्वल टू 3, टाइम t इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस? हमको पता है ये x है, तो ये 3x डिस्टेंस होगा, ये 5x डिस्टेंस होगा, ये 7x डिस्टेंस होगा। फोर्थ सेकंड किसको बोलते हैं? फोर्थ सेकंड इज नथिंग बट 3 to 4। ये एस फोर्थ है। थर्ड कौन है? एस थर्ड ही है। 2 से लेके 3। तो रेशियो क्या है? एस फोर्थ बाई 7x डिवाइडेड बाई 5x, दैट इज 7:5। हाँ या ना? समझ में आ रहा है बातें? 7:5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A particle starting from rest travels a distance of x in the first 2 seconds and a distance of y in the next 2 seconds. तो चलो, particle starting from rest u is equal to 0 travels the distance in the first 2 seconds, यानी t is equal to 0, t is equal to 1, अगर ये x मान ले और t is equal to 2 में ये हम लोग 3x मान ले, फिर t is equal to 3 में ये हम लोग 5x मान ले, 5x मान ले, t is equal to 4 में हम लोग 7x मान ले. तो देन आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्या? रेशियो पूछ रहा है क्या? अच्छा नहीं, distance of y in the next 2 seconds, then a particle starting from a distance of x in the first 2 seconds and distance y in the next 2 seconds, then I think क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे. क्या था? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे. A car starts off with a race with velocity two cars starts with velocity 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक वेलोसिटी, ये कार ए है, कार बी है, ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया. ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. यूनिफॉर्म एसिलेशन, इसकी एसिलेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी एसिलेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम? दोनों को सेम टाइम लगा है. लेंथ ऑफ द पाथ कितना? मान लेते ये फिनिशिंग लाइन है, तो दोनों को कितना लेंथ कितना है अगर दोनों सेम टाइम में फिनिश किया है? तो लेट द लेंथ बी एस, लेट द लेंथ बी एस. दोनों को टाइम कितना लगा? टी. टी इक्वेट कर दो, खत्म, कुछ है ही नहीं. S1 इज इक्वल टू S2. सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, A1 टी स्क्वायर, U1 U2 टी प्लस हाफ A2 टी स्क्वायर. U1 कितना है बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एसिलेशन कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू U2 कितना है? 4 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एसिलेशन कितना है? 1 इंटू टी स्क्वायर. हाँ या ना? तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो मेरा क्या आ जाएगा? फाइंड द व्हाट इज द लेंथ. आपको लेंथ ही निकालना है. यहां से आप टाइम निकाल सकते हो क्या? चलो देखते हैं, टाइम का क्वेश्चन आ रहा है. ये 2t प्लस टी स्क्वायर, तो क्या आ जा रहा है? 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2. सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 4t प्लस 2t इज इक्वल टू 8t प्लस टी स्क्वायर. तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t. तो टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0. तो t कॉमन ले लो तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इंप्लाइज एक बार t इज इक्वल टू 0 पे दोनों का डिस्टेंस सेम है, एक बार t इज इक्वल टू 4 पे दोनों का लेंथ और डिस्टेंस सेम है. एक बार 0 पे एक बार 4 पे, तो हम एस निकाल सकते हैं. एस इज इक्वल टू यूज कर लो किसी का, यू टी 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एसिलरेशन कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 16. तो 2 2 कट गया और 8 प्लस 16 24 मीटर पे दोनों जाके मिलेंगे. इजी पीजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं. हाँ या ना? कुछ था ही नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन था. x इज इक्वल टू इतना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 to 5. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप फंसने का चांस है. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फंस जाओगे. चलो, अगर मैं x इज इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर है, उससे सबसे पहले जब भी माइनस आ जाए डिस्प्लेसमेंट में माइनस वाला फंक्शन हो, यानी समय के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रहा है. तो जरा v देख लो तो क्या है? सर 8 माइनस 2t, वेलोसिटी भी टाइम के साथ देख लो कम हो रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो निगेटिव होते जा रहा है वेलोसिटी. तो चलो प्लॉट करते हैं इसको, जरा समझते हैं. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना हो जाएगा? 0. ओके, तो पार्टिकल का पोजीशन कितना हो जाएगा? चलो चेक करते हैं. टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है? 0 है. एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब हुआ है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज व्हाट? टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स तक. तो टाइम t इज इक्वल टू 1 2, तुमसे टाइम 5 तक पूछा, t इज इक्वल टू 3 4.
4 पे। पार्टिकल का पोजीशन क्या है? पोजीशन से पहले तो x इज इक्वल टू एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ पहुंचा है वो बच्चा? क्योंकि एक्सीलरेशन आप निकालोगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? -2। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे था और एक्सीलरेशन नेगेटिव है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 8 है। यानी u यहाँ पे क्या है अपना? 8 है, क्योंकि टाइम जब 0 पुट करोगे तो 8 है और एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव है। ओके, तो अगर x इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा? तो सर 8 इंटू 4 माइनस 16, 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 16 मीटर। यानी 4 सेकेंड पे वो 16 मीटर पे पहुंचा है। 4 सेकेंड पे वो 16 मीटर पे पहुंचा है। यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो 0 पे था, टाइम t इज इक्वल टू 4 पे 16 मीटर पे है और टाइम t इज इक्वल टू 5 पे कितना है? x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे 5 मीटर तक निकालना है। नेक्स्ट बोलो, x इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 5 पे कितना हो जाएगा? सर 8 इंटू 5 माइनस 25, 8 5 जब 40 माइनस 15 मीटर पे है। तो फिर t इज इक्वल टू 5 पे, t इज इक्वल टू 5 पे वो x इज इक्वल टू 15 मीटर पे है। ध्यान से समझ में आ रहा है? यानी व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो शुरुआत में 0 पे था, फाइनली वो 15 मीटर पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा? 15 मीटर। बट डिस्टेंस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल निगेटिव जा रहा था, जूम फिर कर कैसे आया है? यानी पार्टिकल 16 मीटर ट्रैवल किया और फिर 1 मीटर, नीचे नहीं गया, बस वो पीछे गया, ये बोलना चाह रहा हूं। यानी 16 से फिर वो 15 मीटर पे आ गया। यानी 16 से 15 जाने में कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 प्लस 1 दैट इज 17 मीटर। हाँ या ना? इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको समझ में आना चाहिए टाइमलाइन से पार्टिकल किस समय कहां था और उसका पोजीशन क्या था, उसकी वेलोसिटी तो उतना अभी काम नहीं आई, बट वेलोसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अभी हमने वहीं पे कर रहे थे, प्रॉब्लम्स उसी पे कर रहे थे। चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10, u अपना 10 दिया हुआ है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। 2 seconds, after 2 seconds of its velocity becomes 32, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो गया? 32। तो डिस्टेंस, तो पहले v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दे। फाइनल है, इनिशियल है 10 और एक्सीलरेशन क्या है? a। टाइम कितना मान ले? 2। a कितना आ जाएगा? 32 माइनस करेंगे 22 बटा 2 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अपना कितना है बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी 10 है। टाइम कितना पूछा है अपना बच्चा? 2 सेकंड बाद। 2 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इज हाउ मच आया? 11 इंटू टाइम 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 20 प्लस 22 इज इक्वल टू 42 मीटर। हाँ या ना? इजी पीजी, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा? तो ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है? 0 है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट s डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी। A particle moves in a straight line with a uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u कितना दिया हुआ है? 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट s डिस्टेंस, तो डिस्टेंस s तक गया है, वो टोटल डिस्टेंस कितना है? s। तो अपना उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? चलो इजी है, a एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी पूछा, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या हो जाएगा? इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो s हुआ, लेकिन टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दें। तो डिस्प्लेसमेंट s है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। टाइम ही नहीं दिया था ना, एक्सेलरेशन अपना a है, टाइम स्क्वायर t है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन a। तो टाइम कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2s अपॉन a आया ना? तो यहां से मेरा टाइम आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या हो जाएगा? s डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2s बाई रूट ए। तो ये बेसिकली आ जाएगा s इंटू ए बाई रूट 2। आया ना? कुछ था ही नहीं, सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन।
Okay. So car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity इतना. The velocity of the car midway कितना होगा? उन दोनों के बीच में कितना होगा? ध्यान दो. A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. Acceleration को हम A मान लेते हैं. Acceleration को हम A मान लेते हैं. Passes through 2 points P and Q. मान लो यहाँ एक P है और यहाँ Q है. With velocity इसका यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर था और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है. वेलोसिटी इन दोनों के बीच में, यानी इसको मानने का क्या जरूरत था? ये क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान से देखिए, अगर टाइमलाइन हम ड्रॉ करें, ये हमारा P हो जाए, ये हमारा Q हो जाए, यहाँ पे पास किया वो कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर से. आया ना? उसके बीच में डिस्टेंस मुझे नहीं पता. आया ना? और यहाँ पे पास किया 40 किलोमीटर पर आवर से. तो मिडवे पूछ रहा है आपसे. डिस्टेंस को आप क्या मान लीजिए? जब अगर आधा आधा का बात कर रहा है ये लोग, तो डिस्टेंस को क्या मान लीजिए? 2D मान लीजिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा. एक्सेलरेशन को क्या मान लीजिए? एक्सेलरेशन को A मान लीजिए. और एक्सेलरेशन पूरे जर्नी का एक्सेलरेशन को क्या मान लीजिए? A मान लीजिए. एक्सेलरेशन पूरे जर्नी का हम A मान लेते हैं. तो मेरा अगर यहाँ स्पीड इतना है तो चलो ट्राई करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए. अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए ट्राई करते हैं. बहुत ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाला है. फर्स्ट पार्ट मेरा u मान लेते कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 30. डिस्टेंस यहां का बात कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए. डिस्टेंस अगर मेरे को ये पता, चलो यहां से यूज कर लेते हैं हम. ये पूरे पार्ट का सोच रहे हैं. तो u दिया हुआ है मेरे को, v दिया हुआ है 40. तो और डिस्टेंस कितना है? d डैश 2d है. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as नहीं हो सकता. फाइनल वेलोसिटी इज 1600 इज इक्वल टू 900 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ. और डिस्टेंस कितना है? 2d. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 700 डिवाइडेड बाई 2 जा 4 d नहीं हो जाएगा. आया ना? एक्सेलरेशन तो आ गया. तो अब मुझे यहां जानना है कि मेरा वेलोसिटी कितनी है. तो सर u कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर. मेरे को क्या पता करना? फाइंड द वेलोसिटी पूछ रहा है. एक्सेलरेशन कितना है? 700 बाई 4d. और डिस्टेंस कितना है? d है, d डैश. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर दो. इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 700 बाई 4d इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस दे हैव ट्रेवल्ड? d. d से d चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 350 चला गया. ये कितना आ जाएगा? 1250. सो v स्क्वायर. तो v कितना आ जाएगा? रूट अंडर 1250. यही हो जाएगा अपना वेलोसिटी. हाँ या ना? या कि बहुत हार्ड था क्या? इजी था. 900 प्लस 300 या 1250. वेरी इजी. चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं. तो फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन प्लस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन पे भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जहां पे एक्सिलेशन कांस्टेंट ना हो वैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरा करेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मोशन अंडर द ग्रेविटी. 1D मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से देखेंगे. चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ो. चलो बाय बाय.